सीधा रुख करते हैं जहां पर जमुआ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बांग्लादेशी को झारखंड से बाहर निकाल देंगे, इसकी भी व्यवस्था होगी। और ये जो आदिवासी बहनों को साथ विवाह रचा करके आदिवासी लोगों की भूमि हड़पना चाहते हैं, इनको मैं कह देना चाहता हूं, हम ऐसा सख्त कानून बनाएंगे कि बांग्लादेशी का कोई भी वारिस होगा वो आदिवासी की भूमि का हकदार नहीं होगा, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से हम काम करेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1 रुपए में, पहले भी हम करते थे, ये हेमंत सोरेन की सरकार आई तो इन्होंने इसको समाप्त कर दिया। अब हम 1 रुपए में कोई भी अचल संपत्ति अगर महिला के नाम पर की जाएगी तो 1 रुपए के स्टैंप ड्यूटी पर वह अचल संपत्ति महिला के नाम पर हो जाएगी। और इसको करने के लिए ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके और महिलाओं के नाम पर लोग संपत्ति बनाएं, उसको रखें, इस बात को हमने प्रयास किया। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि जमुआ में जिस तरीके से यहाँ सौतेला व्यवहार हुआ है, उस सौतेले व्यवहार को समाप्त करके अब ये रीगा नदी में जो पुल टूटा था वो आज तक नहीं बनवाया गया। आप हमारी सरकार लाइए, मंजू देवी जी उसको बना करके देंगी, इस बात का भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं बहुत सी बातें आपसे कर सकता हूं, लेकिन मैं एक ही बात करके आपको अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, ये चोरों की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये भ्रष्टाचार करने वाले गरीब, मासूम, आदिवासी भाई, पिछड़े वर्ग के लोगों के हक को मारने वाली सरकार है और इसलिए इसको जल्द से जल्द भेजना ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड माइनिंग स्कैम में इन लोगों ने 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मीडिया के लोग सुन लें, 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। जमीन लैंड स्कैम में, जमीन के घोटाले में, जिसमें हेमंत खुद जेल होकर के आया है। और याद रखिएगा, हेमंत बरी नहीं हुआ है, हेमंत आरोपी है, अभी भी इस पर आरोप है। ये बेल पर छूटा है, ये आरोपी है। इसने 236 करोड़ रुपए का लैंड स्कैम किया है। रूरल डेवलपमेंट में 37 करोड़ रुपए का घपला किया है। मनरेगा में 36 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इनके ये जो आलमगीर है ना, आलमगीर, इसका आलम देखो, इसका आलम देखो। ये इसके घर से 30 करोड़ रुपए निकले, इसके पीए के घर से भी 20 करोड़ रुपए निकले और ये अभी जेल में है। इसके अधिकारी, इनके अधिकारी भी जेल में हैं। बोलिए, ऐसी भ्रष्ट सरकार को रहने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, आपकी आवाज। ऐसी भ्रष्ट सरकार को रहने दोगे क्या? ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसे आलमगीर हो, जिसमें ऐसे लोग हों, जिसमें ऐसे अफसर हों जो जेल में हो, और ऐसा मुख्यमंत्री हो जो बेल पर हो, पता नहीं कब फिर चला जाए। ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय कहिए, इनको छुट्टी कीजिए और यहां से मंजू देवी जी को चुनाव जिताइए और विकास की ओर आप नया कहानी को लिखिए। बोलिए, मंजू देवी को जिताएंगे ना? जरा जोर से बोलिए, जिताएंगे ना? जमुआ का विकास करेंगे ना? पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे ना? आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। और चलिए सीधा रुख करते हैं जहां पर जमुआ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बांग्लादेशी को झारखंड से बाहर निकाल देंगे, इसकी भी व्यवस्था होगी। और ये जो आदिवासी बहनों को साथ विवाह रचा करके आदिवासी लोगों की भूमि हड़पना चाहते हैं, इनको मैं कह देना चाहता हूं, हम ऐसा सख्त कानून बनाएंगे
कि बांग्लादेशी का कोई भी वारिस होगा वो आदिवासी की भूमि का हकदार नहीं होगा, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से हम काम करेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1 रुपए में, पहले भी हम करते थे, ये हेमंत सोरेन की सरकार आई तो इन्होंने इसको समाप्त कर दिया। अब हम 1 रुपए में कोई भी अचल संपत्ति अगर महिला के नाम पर की जाएगी तो 1 रुपए के स्टैंप ड्यूटी पर वह अचल संपत्ति महिला के नाम पर हो जाएगी। और इसको करने के लिए, ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके और महिलाओं के नाम पर लोग संपत्ति बनाएं, उसको रखें, इस बात को हमने प्रयास किया। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि जमुआ में जिस तरीके से यहाँ सौतेला व्यवहार हुआ है, उस सौतेले व्यवहार को समाप्त करके अब ये रीगा नदी में जो पुल टूटा था वो आज तक नहीं बनवाया गया। आप हमारी सरकार लाइए, मंजू देवी जी उसको बना करके देंगी, इस बात का भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं बहुत सी बातें आपसे कर सकता हूं, लेकिन मैं एक ही बात करके आपको अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, ये चोरों की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये भ्रष्टाचार करने वाले गरीब, मासूम, आदिवासी भाई, पिछड़े वर्ग के लोगों के हक को मारने वाली सरकार है और इसलिए इसको जल्द से जल्द भेजना ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड माइनिंग स्कैम में इन लोगों ने 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मीडिया के लोग सुन लें, 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। जमीन लैंड स्कैम में, जमीन के घोटाले में, जिसमें हेमंत खुद जेल होकर के आया है। और याद रखिएगा, हेमंत बरी नहीं हुआ है, हेमंत आरोपी है, अभी भी इस पर आरोप है। ये बेल पर छूटा है, ये आरोपी है। इसने 236 करोड़ रुपए का लैंड स्कैम किया है। रूरल डेवलपमेंट में 37 करोड़ रुपए का घपला किया है। मनरेगा में 36 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इनके ये जो आलमगीर है ना, आलमगीर, इसका आलम देखो, इसका आलम देखो। ये इसके घर से 30 करोड़ रुपए निकले, इसके पीए के घर से भी 20 करोड़ रुपए निकले और ये अभी जेल में है। इसके अधिकारी, इनके अधिकारी भी जेल में हैं। बोलिए, ऐसी भ्रष्ट सरकार को रहने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, आपकी आवाज। ऐसी भ्रष्ट सरकार को रहने दोगे क्या? ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसे आलमगीर हों, जिसमें ऐसे लोग हों, जिसमें ऐसे अफसर हों जो जेल में हों, और ऐसा मुख्यमंत्री हो जो बेल पर हो, पता नहीं कब फिर चला जाए। ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय कहिए, इनको छुट्टी कीजिए और यहां से मंजू देवी जी को चुनाव जिताइए और विकास की ओर आप नया कहानी को लिखिए। बोलिए, मंजू देवी को जिताएंगे ना? जरा जोर से बोलिए, जिताएंगे ना? जमुआ का विकास करेंगे ना? पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे ना? आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।